एक शेर से शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आसमानों से ज़मीं की ओर है उड़ान मेरी, आसमानों से ज़मीं की ओर है उड़ान मेरी, जड़ों से मिल यूँ मिट जाएगी थकान सारी। इल्म है, इसमें तरबियत और तहज़ीब की कमी हमें अक्सर दिखाई देती है। हम जो सिखाते हैं या बताते हैं या जताते हैं लोगों को कि आसमानों की ओर जाना है, तो आसमानों की ओर जाने की फ़िराक़ में हमने अपने वजूद को, अपनी बुनियाद को खो दिया है। तो ये शेर वही कहता है कि जड़ों की ओर जाना है, आसमानों से ज़मीं की ओर है उड़ान मेरी, जड़ों से मिल यूँ मिट जाएगी थकान सारी। आज इस समाज की जो व्यवस्था है, जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बड़े एक खौफनाक दौर से मानव की निर्मित या मानवता जा रही है। हमारे जिस्म पर भले ही किसी का काबू ना हो, हमारा जिस्म किसी का ग़ुलाम ना हो, लेकिन हमारी सोच जो है वो किसी ना किसी की ग़ुलाम हो चुकी है। वो कभी धर्म के ठेकेदारों के ग़ुलाम हो जाती है, कभी जाति पंचायत की ग़ुलाम हो जाती है, कभी किसी संगठन की ग़ुलाम हो जाती है। हमें अगर अपना वजूद खोजना है, अपने आप को तराशना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। शायरी ये एक खोज है जो आपको अपने आप से मिलाती है। शायरी लिखने की शुरुआत जो है वो करीबन एक 10 साल पहले की। अच्छा लगा कि मैं कुछ लिख पाता हूँ। हमारी सोच के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर अगर हमने काम किया तो मुझे लगता है कि जो मोक्ष का मार्ग है, जो अपनी बुनियाद को खोजने का मार्ग है, वो वहीं से जन्म लेता है, वहीं से जनता है। मेरा एक शेर था कि हम आज़ादी आज़ादी चिल्लाते चिल्लाते थक गए, हम आज़ादी आज़ादी चिल्लाते चिल्लाते थक गए, ग़ुलामी बट रही थी, लोग यूँ कतार में लग गए। वो आज़ादी की दुकान खाली थी बाज़ार में शाम तक, हमने इनकलाब आवाज़ दी और लोग घरों में भाग गए। हम आज़ादी आज़ादी चिल्लाते चिल्लाते थक गए, ग़ुलामी बट रही थी, लोग यूँ कतार में लग गए। या ग़ुलाम बनाने की साजिश धर्म की संस्थाएं और जाति की पंचायत आपको, हमें सभी को ग़ुलाम बनाने की साजिश कर रही है। ये साजिश कब नहीं थी, ये साजिश हमेशा थी। ये साजिश कोई आज की साजिश नहीं है। हज़ारों साल से ये साजिशें हो रही है। जो इससे बचकर निकल जाता है वो कबीर कहलाता है, जो इससे बचकर निकल जाता है वो चारवाक कहलाता है, जो इससे बचकर निकल जाता है वो शिवाजी महाराज जैसा कोई महान शख्स बन जाता है। तो हम जिस भी सफ़र पर है, हमें ये हमेशा खोजना होगा कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। आज़ाद मुल्क में आज़ादी अगर बचानी है तो हमें अपनी सोच को आज़ाद बनाना होगा, अपनी सोच को रूहानियत देनी होगी, अपनी सोच को इंसानियत की सीख देनी होगी। एक हमारा शेर था कि दिखे अगर भूखा कहीं उसे खिलाना ज़रूर, धर्म जात पात की लड़ाई में हासिल कुछ न होगा, धर्म से पहले इंसानियत को पूजना ज़रूर, दिखे अगर बेसहारा कहीं उसे आसरा देना ज़रूर, धर्म की रक्षा के लिए धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, इंसानियत अकेली है यारो, उसे बचाना ज़रूर, उसे बचाना ज़रूर। तो दोस्तों ये इंसानियत बचाने की ज़िम्मेदारी है, ये कोई कौमी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मुल्क की ज़िम्मेदारी है। और जब बात मुल्क की आती है तो हमें बाबा साहब याद आते हैं जिन्होंने कहा था कि मैं पहले और आखिर में भारतीय हूँ। तो भारतीय बनने के लिए जब आपको यहाँ की मस्जिदें, यहाँ का गुरुद्वारा, यहाँ का चर्च, यहाँ का बुद्ध विहार, यहाँ के मंदिर, ये सभी एक नज़र से आपको अपने लगे,
तब जाके भारत देश, भारत मुल्क, भारत की ज़मीन हमें अपनी लगेगी। तो शायरी की जो ये धारा है हमें वहाँ तक लेकर जाएगी, मुझे वहाँ तक लेकर जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मुकाम पर ये शायरी लेकर जाए हमें, वो चाहे कबीर के दोहे हो, चाहे गालिब की शायरी हो, चाहे जॉन इलिया की शायरी हो, चाहे फैज़ की हो, चाहे गुलजार की हो, चाहे जावेद साहब की हो। इन सब की जो शायरी है, ये शायरी एक खोज पर निकली हुई शायरी है। और हम यानी मैं कोशिश में हूँ अपने आप को खोज पाऊँ। तो इल्म जो है, ज्ञान जो है, इल्मी होना जो है, ज्ञानी होना जो है, ये कभी मुकम्मल पूरा नहीं होता है। ये खोज है अपने आप को पाने की, अपने आप को समझने की। समंदर की तरह होता है इल्म। और आजकल जो इल्म और तालीम हमें दी जा रही है, उसमें तरबियत की कमी है। अगर हमने वो तरबियत हासिल नहीं की तो सिर्फ तालीम आपको बचा नहीं पाएगी। तो हमारा एक शेर था कि दर बदर भटका वो, दर बदर भटका वो, न मिला मुट्ठी भर अनाज। दर बदर भटका वो, न मिला मुट्ठी भर अनाज, न हरा था न गेरुआ फ़कीर। वो पूछते हैं समाज, भूख से मर गया वो। ये रोज़मर्रा की बात है, छोड़ो हमको क्या, करो आरती या पढ़ो नमाज। भूख से मर गया वो, ये रोज़मर्रा की बात है। न हरा था न गेरुआ फ़कीर, वो पूछते हैं समाज। तो दोस्तों, हमने अपनी आँखों में रंग बो दिए हैं। अभी आज हम समाज में देखते हैं कि रंगों की राजनीति है और तिरंगे से नफ़रत है। जब जब हम किसी एक रंग के फेवर में आ जाते हैं, जब जब हम किसी एक धर्म के फेवर में आ जाते हैं, यकीन मानिएगा तब हम देश के खिलाफ हो जाते हैं। तो हमें जो दिखता है वही हकीकत होती है, ये ज़रूरी नहीं। अगर हमारी सोच पर किसी और का काबू है, किसी और ने हमारी सोच के ऊपर अतिक्रमण किया है, काबू पाया है, तो यकीन मानिए कि आप उससे बचकर नहीं निकल सकते हैं। और फिर ये हो जाता है कि जो हम सोचते हैं वही सही नहीं। रूह को पाने के लिए किसी दीवारों की, किसी मज़हब की, किसी भी एक रंग की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमें उसके आगे निकलने की जो कोशिश है हमारी, वो कोशिश हमें मुकम्मल पूरा करेगी। हम जो शायरी लिखते हैं, जो शायर होते हैं, जो पेंटर होते हैं, ये सारे लोग जो है वो अपने आप को खोजने के सफ़र पर निकले होते हैं। हमारा एक शेर है कि जिस्म के सतह पर है इश्क बस, जिस्म के सतह पर है इश्क बस, यार दिल से रूह तक इश्क पहुंचता कहाँ है। इश्क की जो परिभाषाएं है, इश्क के बारे में या मज़हब के बारे में या अपनी खोज के बारे में या अपनी सोच के बारे में, अपने आप को कुरेदने के लिए शायरी जो है वो सबसे अच्छा हथियार हमें लगा, इसीलिए हमने इससे दोस्ती कर ली। शायरी में कई बार नफ़रतें भी बोई जाती है। कोई भी एक आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं कि जो मुकम्मल मोहब्बतों से भरा हुआ है। आर्ट फॉर्म होता है, वह एक हथियार की तरह होता है। उसका आप समाज को बुनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और समाज को तोड़ने के लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। मुझे लगता है कि वो जो एकता की बात है, अखंडता की बात है, इसके लिए सभी ने अपने अपने हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है, अपना वक्त बोना ज़रूरी है। नहीं पता कि हमारी भी जो सोच है वो मुकम्मल है, पूरी है, आज़ाद है या नहीं। हर किसी को अपनी जंग अपने आप से लड़नी पड़ती है। हमारा एक शेर था कि
तुम्हें प्यास लगी है मर जाओगे, गला सूख गया तुम्हारा। तुम्हें प्यास लगी है मर जाओगे, गला सूख गया तुम्हारा। देखो पानी में खड़े हो, बस झुकोगे तो प्यास मिटेगी। तो पानी में, हम सब पानी में हैं, डूब भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, बचकर भी निकल सकते हैं। और पानी का एहसास जो है वो आपकी प्यास भी बुझा सकता है। तय हमें करना है कि हमें हासिल क्या करना है। हम उस पानी में किसी और को डुबो भी सकते हैं और किसी और को हमारी हाथों से पानी भी पिला सकते हैं। तो ये जो जीवन है, इसको समझने के लिए हमने आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सहारे से किसी एक सुकून भरे किनारे पर पहुंचना चाहिए। तो हमारी भी वही कोशिश पिछले 10 सालों से है और उसी के नतीजे ख्याल नाम की ये जो किताब है वो हमने लिखी। और कोशिश है कि अपने आप से, इस किताब का एक शेर है हमारा कि थोड़ा दर्द को, थोड़ा इश्क को, जिंदा मौत को लिखा है। थोड़ा दर्द को, थोड़ा इश्क को, जिंदा मौत को लिखा है। जरा आहिस्ता खोलना किताब, अंदर दिल रखा है, अंदर दिल रखा है। शुक्रिया।